सर जी मत करिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इस गरीब के साथ? हमने क्या बिगाड़ा आपका? अरे तेरी गरीबी नहीं तो बिगाड़ा है। सर जी ये क्या कर रहे हैं? सर जी प्लीज प्लीज। नहीं पापा, नहीं पापा। अरे इलायची जी सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं मैं? देख रहे हो क्या हो रहा है? छटंकी मामा प्रेग्नेंट और पिंकी अंकल, मंगी अंकल एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। ये कैसे सपने आ रहे हैं यार? ये नॉर्मल नहीं है। ये मुझे क्या हो रहा है यार? इलायची जी छटंकी मामा का तो पता नहीं, लेकिन जब आपने हमें पिंकी दरोगा के दुल्हन बनने वाले सपने के बारे में बताया ना, तो हमें कोई हैरानी नहीं हुई। और तो वैसे भी चांदनी चौक की दुल्हन बने फिरते रहते। प्लीज जीजा जी, अगर मुझे ऐसे ही सपने मतलब उल्टे सीधे सपने आते रहे तो पता नहीं किस किस की शामत आने वाली है। वो तो वैसे भी आती है। नहीं हमारे कहने का मतलब ये है इलायची जी कि मतलब इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी ना, आप जानबूझ के थोड़ी ना किसी के लिए ऐसे बुरे बुरे सपने देख रही हैं। तो मैं क्या करूं जीजा जी? बहुत डिस्टर्ब फील कर रही हूं मैं। देखिए इलायची जी, आप कोशिश करिए, अगर आपके सारे सपने सच हो रहे हैं तो आप हमारी शादी का सपना देखिए ना, शायद वो सच हो जाए। मेरे अंदर कोई प्रोजेक्टर नहीं है कि यहाँ यूं सीडी डाली और टप से एक सपना ऐसे बाहर आ गया। ऐसा नहीं होता है। अरे मेरे बस में होता ना, ऐसे हम लोग स्विट्जरलैंड से पेरिस और फलाना ढमाका हर जगह घूम रहे होते, लेकिन नहीं हो रहा ना। सपने ना अपने हिसाब से आते, मेरी मर्जी नहीं चल रही है हर जगह। हाँ तो इलायची जी ट्राई करिए ना, शायद कोई ऑन ऑफ बटन हो। Really? एक मिनट। क्या? वैसे एक तरीका हो सकता है जिससे मुझे मेरी शादी का सपना आ जाए। एक तरीका है, मतलब हो सकता है। क्या बात है इलायची जी, मतलब आपने इसके लिए भी तरीका निकाल लिया? पता नहीं सेठानी जी ने क्या खा के आपको पैदा किया था। बड्डी लोग बड्डी बात है। बिल्कुल। देखो, तो इसमें करना ये है जिससे सब कुछ पॉसिबल हो सकता है कि सबके सो जाने के बाद ना मैं आपसे मिलने आऊंगी अकेले, सिर्फ मैं और आप। हैं जी? रात को? इलायची जी आप जानती हैं कि हम इस प्रकार के नहीं हैं, हम बहुत सीधे इंसान हैं, मतलब। जी बिल्कुल, तभी मैंने आपको बताया। एनीवे, पॉइंट पे आते हैं। तो आइडिया ये है कि मैं ना रात को सबके सोने के बाद बरसाती में आऊंगी आपसे मिलने के लिए, और हम ना मीठी मीठी रोमांटिक सी बहुत प्यार वाली बातें करेंगे, और उसके बाद ना एंड में ना मुझे किस्से भी दे देना यहाँ पे, ठीक है? क्या बात है इलायची जी, पर इससे होगा क्या? देखो, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस तरीके से रात को ना मच्छर नहीं काटते सोते समय। क्या? अरे डम्बो हो क्या? रात को सोने से पहले जिसका चेहरा देखूंगी, जैसी बातें करूंगी, वही तो सपने में आएगा। सही बात है इलायची जी, इधर आइए। आप कितनी होशियार है ना, आप कितनी स्मार्ट है। और इलायची जी आप फिक्र मत कीजिए, आपके सारे सपने सच हो जाएंगे, हमारी शादी भी हो जाएगी, हमारे 4-5 बच्चे भी हो जाएंगे, और उसके बाद पता है हम क्या करेंगे? बताएं क्या? नहीं बताएंगे, सॉरी। पिंटू, अब तो इलायची के सपनों से डर लगने लगा है। अरे वो कुछ भी सपना देख लेती है और भुगतना हमें पड़ता है। अब भुगतना तो पड़ेगा ही भाई, बच्ची किसकी है? तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है? हाँ, अरे ना आंटी जी, वो बात ना, हमारा तो मतलब आपस का मामला है, बहुत लाड़ प्यार है, ऐसी कोई बात ना। अब देखो, अब इस उम्र में शरारत ना करेंगी तो फिर कब करेंगी? जी जरा नींबू पे काला नमक लगा के दे दे भैया, मुझे खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है मेरा। आंटी जी एक काम करो, आप जो प्याज व्याज हमें दे दो, हम सब संभाल लेंगे, सब काम निपटा लेंगे। आप ना इन बिन ब्याही माँ को संभालो, इनको बहुत जरूरत हो रखी है। छटंगे भैया तबीयत ठीक ना लग रही क्या? हाँ जी हाँ,
कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पेट में घमासान मची हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेट में लात घुसे चला रहा हो। ना कुछ खाते बन रहा है, ना कुछ उगलते बन रहा है। बड़ी बुरी तकलीफ में फंस गए हम तो। चटंकी भैया बताते क्यों नहीं हो कि ये किसका बाप है? इस बच्चे का बाप कौन है? तुमने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा चटंकी भैया, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे भाग तो फूटेंगे ही आंटी जी। जिस बहन का भाई पेट में बच्चा लेके घूम रहा हो उसके भाग तो फूटेंगे। चटंकी भैया बताते क्यों नहीं कि ये किसका बाप है? जी मुझे कुछ ना पता, बस मुझे इतना पता है कि 2 दिन पहले मैं लोटे के साथ गया था दारू पी के, फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। पी के? हाँ भैया पी के। उस दिन बहुत तूफान सा आया था, तभी मैं दारू पी के गुफा के अंदर चला गया लोटे के साथ, उसी के साथ रात गुजारी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। कुछ तो हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, कैसे हुआ, कुछ हुआ था, वो सब पता नहीं मुझे। हे भगवान, लोटे, वो कलमुआ, मेरे तो भाग ही फूट गए। ना रहने दे, मन ना करिए भाई, बाद में चलेंगे। तू अजीब आदमी है। लोटे जी, हाँ ये पोस्टर आप अपनी दुकान में लगा लीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब कौन सी हीरोइन के पोस्टर है? दिखा दिखा। अभी ये क्या है? ये तो बच्चों के पोस्टर हैं, वो भी गंजे वाले बच्चे। इनका मेरी दुकान पे क्या काम है भाई? रख ले। अब ये सब आप ही के काम के हैं। दिल को जरा मजबूत कर लीजिए आप अपने। हाँ, ऐसी क्या बात हो गई? दिल तो मजबूत कर लो यार पहले तुम अपना। ना कर लिया, बोल। बाप बनने वाले हैं आप। अरे क्या बात कर रही है? मतलब है ये तो खुशखबरी है। बात बता मुझे, मैं तो ऐसा कुछ ना किया जिसमें बाप बन सकूं। मैं तो आज तक किसी औरत को नमस्ते तक ना बोला। आदमी को तो बोला था तुमने। मतलब ये कि तुम भूल जाते हो, तुम्हारी तो याददाश्त बड़ी कमजोर है। तुम्हें नहीं याद है उस दिन रात को हम लोग गुफा में गए थे? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? अब उसका तो पता नहीं भैया, नशे में थे ना उस रात को, तो क्या पता मतलब। और लेकिन भाई मतलब ऐसा कैसे? अब उसका तो पता नहीं, ऐसे जैसे जैसे तैसे हो गया। मालूम है तुम्हें, कल से उल्टियां करता फिर रहा हूं मैं। इधर जा रहा हूँ गोल 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 गोल, उधर जा रहा हूँ गोल 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 गोल। खट्टा खाने को मन कर रहा है मेरा साहब। क्या बताऊं तुम्हें, जितने बाहर पेड़ लगे हैं उनमें इमली है, सब खाने को मन कर रहा है मेरा। क्या बताऊं तुम्हें। मुझे तो अभी भरोसा ना हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता, तू मानता है? मैं क्यों मानूंगा? मैं मानना होगा। अब जब बच्चा होएगा, तुम सोचो दिमाग से, तो उसे बाप का नाम देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? वरना क्या कलंक लेके घूमता रहेगा बाजार में? वो बातें कर रहे हो। कैसी बकवास कर रहे हैं चटंगी तू भी यार। एक काम करते हैं, अस्पताल चलते हैं, तेरा चेकअप करवा लेते हैं। कितनी अच्छी बात कही है तुमने, दिल खुश कर दिया मेरा, कसम से बता रहा। जाना भी चाहिए, जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना मुझे। तो एक काम कर, तू बैठ जा यहाँ पे आराम से। अरे संभाल के भैया, बड़ी तकलीफ है मेरे भैया। कल रात से नींद ना आ रही, मुझे बड़ा बेचैनी सी है, कलेजा मुंह को आ रहा है मेरे। बहुत तकलीफ है मेरे। साहब जी, ये देखिए आपके पसंद के गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ। कसम से साहब जी, समोसा देखते ही ना आपका चेहरा जो है मेरी आंखों के सामने ना लट्टू की तरह नाचने लगा। अच्छा हाँ तो ठीक है, यहाँ रख दे, पिंकी जी खा लेंगे, बाद खा लेंगे। साहब जी ठंडा हो जाएगा, मजा ना आएगा। मैं अपने हाथों से खिला रहा हूँ ना आपको। आप पुदीना छिलिए और मुंह खोलिए। अरे नहीं क्या कर दिया तू मंगी लाल, तू छोड़ दे, ये पिंकी जी खा लेंगे बाद में, तू क्यों तकलीफ ले रहा है? साहब जी इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप तो मेरे अपने हो, आपके लिए ना मतलब मेरी जान हाजिर है। फिलहाल तो पिंकी जी की जान अलग में अटकी पड़ी है।
क्या बोले साहब? ना मतलब पिंकी जी ये कह रही थे कि पिंकी जी का जो सर हो रखा है ना वो बहुत भारी हो रखा है, मंगीलाल बहुत भारी हो रखा है। ओ माय गॉड, मतलब सर में दर्द है? हाँ। तो साहब जी आपको पहले बताना चाहिए था ना। ये देखिए, मैंने ना आपके लिए बाम लाया। मैं अपने इन नर्म मुलायम हाथों से आपके सर पे बाम लगाऊंगा और मेरे छूते ही आपका दर्द गायब। इधर ना हो गया ओ ना मंगी, हो गया दर्द के आ गया ओ दर्द जा रहे ओ मंगीलाल दर्द चला गया। तू ना एक काम कर, इसको छोड़ दे, अंदर रख ले। तू एक काम कर, तू ना बाजार जाके ना काले रंग का धागा लेके आ, पिंकी जी को बटन लगाना, कल से पड़े हुए ऐसे ही। जा। क्या साहब जी, मैं ना अकेले बाजार नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलो। क्या ना, आपके बिना ना मेरा मन नहीं लगता। अरे पिंकीलाल तू गलत जगह मन लगा रही है अपना। तू एक काम कर, तू वो पुष्पा बैठी है खाली, देखो बना रही होगी, जा उसको ले जा। किसी काम की नहीं है, छोड़ो उनको। साहब जी, आप पुष्पा को छोड़िए ना, आप मेरे साथ चलिए ना, आप मुझे अच्छे लगते हो। आपके बिना ना मेरा मन नहीं लगता। आपके साथ मैं ना जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या जी देख, पिंकी जी ना तेरी फीलिंग समझ रहे हैं मंगीलाल, पर ऐसा है ना, पिंकी जी तेरे सवालों का जवाब ना हो रखे। हाँ तो जैसा भी है मेरे लिए सही है रे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि अब ना मैं शादी वादी नहीं करूंगा, तन मन से ना आपकी सेवा करूंगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें ऐसा सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज। मेरे हाथ इतने खुरदुरे हो गए, चाहिए मैं आपसे बात नहीं करती। आप सुनिए, आप क्या कर रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? फायदा उठा रहे मेरा। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये तो मेरा काम है। चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो फिर हम आपका फायदा नहीं उठाएंगे, हमारा वादा रहा। क्यों फायदा नहीं उठाओगे यार? अगर फायदा नहीं उठाओगे तो मेरे यहाँ आने का क्या फायदा? है जी? अरे यार वो सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ, आप मेरे आने से पहले आसमान में क्या देख रहे थे? एलआईसी जी, वो आप आने वाली थी ना, तो हम अपने ग्रह नक्षत्र चेक कर रहे थे। आपको पता है ना, इसके बाद मैं सोने जाने वाली हूँ और सपने में वही देखूंगी जैसी बातें होंगी। नहीं, आप चाहते क्या है कि मैं राहु केतु शनि सब कुछ साथ में देख लूँ आपका? नहीं, सॉरी एलआईसी जी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो फिर मीठी मीठी बातें कीजिए ना प्लीज। एलआईसी जी, हमारा मन पता है क्या कर रहा है कि हम जल्दी से कहीं से घोड़ी ले आएं और दूल्हा बन के बैठ जाएं। और पता है मेरा मन क्या कर रहा है? क्या? कि जल्दी से मैं कहीं से डोली ले आऊं और इस पे दूल्हा बन के बैठ जाऊं। पर आपकी डोली उठाएगा कौन? है ना, संजू, बिरिंदर, ललित और 2-3 एक्स्ट्रा भी है स्कूल में। अच्छा, क्या बात है, अपनी जुड़ी हुई मोहब्बत के साथ आपकी डोली उठाएंगे? हाँ, और सीधा आपकी बरसाती में ले आएंगे। और फिर उसके बाद सोने जा रही हूँ मैं, और आप प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे हमारी शादी का सपना है। गुड नाइट। बड़ी प्यारी लड़की है। सर जी मत करिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इस गरीब के साथ? हमने क्या बिगाड़ा आपका? अरे तेरी गरीबी नहीं तो बिगाड़ा है। सर जी ये क्या कर रहे हैं? सर जी प्लीज 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 नहीं पापा, नहीं पापा। सर जी प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। पापा नहीं। भगवान नहीं, पापा जीजा जी का खून नहीं कर सकते। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी दरवाजा खोलिए। जाके दरवाजा खोल दे, तेरी वाली आई है। जा। लगता है एलआईसी जी ने शादी का सपना देख लिया। अरे जाना यार, जी कान फोड़ दे।
चुप रहे। खड़ 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 खड़। अरे आ गए इलायची। एक सेकेंड। जीजा जी, क्या जीजा जी, क्या आप ठीक तो है ना? क्या Oh God, thank क्या God. अरे क्या क्या हो गया इलायची जी? इधर आइए। क्या हो गया? हमें वो बारात वाली घोड़ी लेकर भाग गई क्या? नहीं, मैंने कोई बारात रात का सपना नहीं देखा। आप छुप जाइए, आप छत पे। नहीं नहीं, आप पलंग के नीचे जल्दी आइए, छुप जाइए। नहीं पलंग के नीचे, ये इस टेबल के नीचे। नहीं, आप वो कहाँ लेके जाओ? एक मिनट, एक काम करो, नहीं आप भाग जाओ, चलो भाग के चलो, हम लोग भाग के चलते। एक सेकेंड सुनिए हमारी बात, शांत हो जाइए। क्यों छुपे हम? क्या हो गया है? अरे जी क्या चल रहा है? इधर भाग जाओ उधर भाग जाओ, क्यों भाग जाए? भागना भाई तू भाग जा, मुंह से ना भागा जाएगा जी साड़ी वाड़ी पहन के। वैसे बताओ कि बात कहाँ है, क्या हो गया? मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा पापा को। उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया? नहीं, मैंने सपने में देखा पापा को। इसके पिछवाड़े पे चकोटी काटते देखा? अरे नहीं, मैंने सपने पापा को देखा जीजा जी का खून करते हुए। खून? हाँ, हमारा खून क्यों? नहीं पता, वो ना बहुत गुस्से में थे और आपके पीछे ना चाकू लेके यूं भाग रहे थे और मैंने फिर देखा अचानक से कि कपक। ये क्या बोल रही हैं आप? सेठ जी हमें क्यों मारेंगे? अरे मैं कोई जोर से छोड़ी ना, तो मुझे पता को क्यों मारेंगे? देखिए इलायची जी, हम जहाँ तक हम सेठ जी को जानते हैं वो एक नंबर के कंजूस आदमी है, काइया आदमी है, पर इलायची जी हमें नहीं लगता कि वो किसी का खून कर सकते हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो यकीन मानना ही नहीं चाहती हूँ इस बात पे, लेकिन मेरे सपनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए यहाँ सावधानी हटी और वहां आपकी टमी एकदम ऐसे फटी। बस एक चीज है, आप ना दूर रहना, एकदम दूर रहना। उनको गुस्सा मत दिलाना, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो ना? गुस्सा मत दिलाना, प्लीज गुस्सा मत दिलाना, प्लीज मैं खोना नहीं चाहती, गुस्सा मत दिलाना। मैं जा रही हूँ, प्लीज इन्हें गुस्सा मत दिलाना, मैं जा रही हूँ। भाई मुझे लग रहा है तू घोड़ी चढ़ते चढ़ते कहीं अर्थी ना चढ़ जाइयो। पता नहीं साला क्या रायता फैलाया वो। तू मुझे देख के चिल्लाया क्यों? हाँ सेठ जी, वो हम राग अलाप रहे थे। तो नंचन? सेठ जी पंचम नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो चाहे हमें बुला सकते हैं। अंशन भी बहुत अच्छा नाम है, आप बस गुस्सा मत होइएगा प्लीज। गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? मुझे सुबह सुबह कुत्ते ने काटा है क्या? सॉरी सेठ जी, हमसे गलती हो गई। आज तू बड़ी टूटी हुई टहनी की तरह मेरे सामने झोंका पड़ा है। सब ठीक है? ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? भूत देख लिया क्या? नहीं सेठ जी, वो हम बस ये देख रहे थे कि हम कितने महान इंसान के साथ काम कर रहे हैं, हम कितने खुशकिस्मत हैं। कितना भी खींच पड़ ले, लेकिन तनख्वाह तुझे उतनी मिलने वाली है। हाँ। एक बार हटियो जरा, हट। हाँ। अबे अंशान! पंचम सेठ जी, क्या? अबे अब पकड़ में आया तू? क्या क्यों? आज मेरे समझ में आ रहा है क्या? कि मेरे पानी की टंकी कैसे साफ हो जाती है। कैसे मेरे पानी की टंकी खाली हो रही है? एक बार बता, तू नल बंद करके ना आया? अरे हो क्या रहा है? एक मिनट रुक जाओ। नहीं सेठ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गलती से छूट गया होगा। आपको पता है हम हमेशा नल बंद करके आते हैं सेठ जी। अच्छा, नल बंद करके आता है तू? तो क्या मैं रात को पानी की टंकी से डब्बे से निकाल के क्या सड़क धोता हूँ? ये कहना चाह रहा है तू? नहीं सेठ जी, हमसे गलती हो गई, प्लीज आप गुस्सा मत होइए। अरे तेरे जैसे आदमी को तो काम पे ना रखना चाहिए। तू इस लायक ही ना है जो मेरे घर की हर चीज को बर्बाद करने में लगा हुआ है। पाई जोड़ के मैं पानी का पैसा भर रहा हूँ, तुझे पता है? और तू मटकी में जो है छेद करने में लगा है। पता है कितना बिल आता है तुझे? देखिए सेठ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, अगली बार से हम सिर्फ एक मग्गे से नहाएंगे, आपसे प्रॉमिस करते हैं। सेठ जी प्लीज आप गुस्सा मत होइए प्लीज। हाँ पापा, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जीजा जी ने सॉरी बोला ना, और वो बोल भी रहे ना कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तुझे तनख्वाह देता हूँ उसकी पैरवी करने की। पापा मैं अरे सुन बर्तन, आज के बाद अगर मेरी घर की किसी भी चीज का तूने नुकसान किया ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगा। हट! यार क्या लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपके। ये तो बोल के मार देंगे यार। खंजर की तो जरूरत ही नहीं। चुप।
साहब जी ये देखिए। ये एक मिनट मंगीलाल ये क्या है ना, देख पिंकी जी को पता है कि पिंकी जी की पर्सनैलिटी ऐसी हो रखी है कि अच्छे अच्छे लोग घायल हो जाते, काबू में नहीं रहते, उनके अंदर का जानवर निकल आता है, ये ऊपर नहीं। देख इस जन्म में पिंकी जी छिड्डों की जगह और किसी को नहीं देंगे ना। अरे साहब जी मेरी बात तो सुनिए। साहब जी प्लीज 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 एक मिनट सुनिए ना। साहब जी ये देखिए शादी का जोड़ा, दुल्हा दुल्हन आप पहन लीजिए ना। नहीं मंगीलाल नहीं। देख पिंकी जी को पता है कि तू पिंकी जी को बहुत पसंद करता है ना, पर तू जो बॉर्डर पार करना चाह रही है ना, पिंकी जी बॉर्डर पार करने नहीं देंगे तुझे। साहब जी आप क्या बोल रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। मतलब किस रास्ते पे निकल पड़े आप? एक्चुअली क्या है ना, मेरी चचेरी बहन की शादी है और भाई की भी शादी है, ठीक है? तो ये दुल्हन की ड्रेस है, तो बस ये पहन के आप दिखाइए, साइज चेक करिए था आपकी जितनी मोटी है ना, और ये दूल्हे का ये मैं पहनूंगा, ये परफेक्ट मेरे साइज का है। अच्छा मतलब एक मिनट मंगीलाल तू जो बोल रही है सच बोल रही है? मतलब तू इसलिए कह रही है ये पहनने के लिए पिंकी जी को? पिंकी जी पता नहीं क्या सोच रहे थे। माँ कसम बोलिए हम सब। मतलब पिंकी जी बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, क्या उखाड़ लिया? अच्छा छटंकी भैया, हाँ टेस्ट की रिपोर्ट आ गई क्या? दीदी कल टेस्ट तो करवा लिया था भैया, डॉक्टर मानने को तैयार ही नहीं कि मैं पेट में, बताओ मैं क्या करूं, कितना समझाया मैंने उसे। हाय राम, फिर? मैंने उससे कहा कि भैया हम बच्चे के बाप को साथ में लेके घूम रहे हैं। फिर फटाफट उनने एक्सरे करवाया, बोला एक्सरे मैं कर ले आऊंगा, उसकी रिपोर्ट ऐसा बोला मुझसे वो। अच्छा ये सब छोड़ो। अच्छा मैं तो अब बुआ बन जाऊंगी, है ना? तो मैं सोच रही थी कि मैं लोटे को भाभी बुलाऊं क्या भैया? सिटानी जी मैं ये कह रहा था, मतलब हम दोनों बच्चे के बाप हैं या ये माँ और मैं बाप? मेरे तो भागे फूट गए। अरे ये तो क्या करती है, तो बात बात पे रो पड़ती है, भाग फूट जाते हैं तेरे, तू वो सब छोड़। हाँ। छटंगी ना, मतलब मैंने तो बच्चे का नाम ही सोच लिया है? अच्छा नाम भी सोच लिया उन्होंने, क्या नाम रखा? खोटे, लोटे का बेटा खोटे ना। ओ भैया मेरे बच्चे कोई खोटे वोटे नहीं कहलाएगा। बात कर रहा है बेट, मेरे बच्चे का नाम होगा सीधा सीधा बड़कू, छटंकी का बेटा बड़कू। ये नाम बहुत बढ़िया, क्यों जी जी? हाँ छटंकी भैया, अब देखो मैं बुआ हूँ ना बच्चे की, तो मेरा भी तो कोई हक बनता है, तो नाम तो मैं ही रखूंगी। है हम ऐसा करते हैं, लड़का हुआ तो उसका नाम हम रखेंगे छुआरा, और लड़की हुई तो किशमिश। कितने प्यारे नाम है छटंकी भैया। अरे हेलो भैया, डॉक्टर साहब आ गए भैया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया डांस, वेरी गुड। आइए प्लीज, बैठिए बैठिए बैठिए, सिट डाउन प्लीज। यस यस, आपका ही अपना ही घर है, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड न्यूज। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताइए कि लड़का है कि लड़की? अरे छटंकी भैया कैसे सवाल कर रहे हो? हाँ ऐसा सवाल पूछने से ही आजकल जेल हो जाते हैं। लड़का लड़की के बारे में नहीं पूछते। अब लड़का हो चाहे लड़की, स्वस्थ होना चाहिए, है कि नहीं डॉक्टर साहब? आप दोनों का हो गया तो मैं कुछ बोलूं? हाँ। तुम दोनों ना निहायत ही बेवकूफ हो। अरे मैंने कल ही बताया था ना कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, और यही बात ये यहाँ देखो रिपोर्ट में भी दिखाई दे रही है। ये देखो, मतलब बड़े ही वाहियात आदमी हो यार। मतलब पूछ रहे हो? अरे अकल के दुश्मन, ज्यादा खाना खाने से ना तुम्हारे पेट में गैस हो रखी है, इसलिए पेट ऐसे फूल गया है। एक काम करो, ये लो, इस गोली को खा लो चुपचाप, और अब से मेरा वक्त बर्बाद करने की कोशिश की ना, मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या करूंगा, समझे? मेरे तो भागे फूट गए।
आहा। वाह, गर्मी का पहला आम जो है कितना मीठा और रसीला होता है। मैंने अपने पापा को देखा जीजा जी को खून करते हुए। आप ना दूर रहना, एकदम दूर रहना, उनको गुस्सा मत दिलाना, ठीक है? बेटा पंचम, इससे पहले सेठ जी की नजर पड़े गुसल खाने में कूद जाओ। अबे अंकन, इधर आ। सेठ जी पंचम। अबे हाँ भाई, इधर आ। सेठ जी वो हमें गुसल खाने जाना है इस समय, और उसके बाद हमें दुकान खोलनी है जी। अबे इतनी रात को दुकान खोल के क्या करेगा है? चमगादड़ों के लिए क्या लहंगे बेचेगा? बात कर रहा है बेकार की। इधर आ। नहीं सेठ जी, हम नहीं आ सकते। तू मेरी बात काट रहा है? मैं तुझे बुला रहा हूँ यहाँ और तू कह रहा है हम नहीं आ सकते। पापा क्या हो गया? आप जीजा जी को डांट क्यों रहे हैं? अरे मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ उसे कि इधर आ, इधर आ, इधर आ। मेरी बात काट रहा है, कह रहा नहीं आऊंगा। अरे नहीं आ रहे तो छोड़ दीजिए ना आप। अच्छा, अगर ये ना आ सकता है तो मैं तो जा सकता हूँ उसके पास। अब रुक जा तू, रुक जा तू। नहीं सेठ जी, क्या कर रहे हैं आप मत आइए हमारे पास। अरे पापा एक सेकंड सेठ जी, हमने आपका नमक खाया, प्लीज सेठ जी ऐसा मत करिए हमारे साथ। बे अब कुछ और खाने का वक्त आ गया है। अरे पापा कहाँ जा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो यार? सुन सेठ जी प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज हमें जाने दीजिए प्लीज सेठ जी। अबे तेरे हिस्से का तुझे मिल गया रहेगा। नहीं सेठ जी, अरे सुनो, क्या कर रही हैं आप? पापा छोड़ दीजिए जीजा जी को, प्लीज छोड़ दीजिए। पापा सुन रहे हैं ना आप? प्लीज छोड़ दीजिए। अरे तू समझ ना रही है इलायची। अगर मुझे जो ऐसा देना है ना, अगर ना दिया ना तो मेरी आत्मा हमेशा कचोटती रहेगी। नहीं पापा, अरे क्या सेठ जी मत करिए। पापा प्लीज रुक जाओ। सेठ जी प्लीज, सेठ जी मत करिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इस गरीब के साथ? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे तेरी गरीबी नहीं तो बिगाड़ा है। सेठ जी ये क्या कर रहे हैं? सेठ जी प्लीज 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 नहीं पापा, नहीं पापा। सेठ जी प्लीज। अबे ये ले डन। क्या? अबे तुझे आम देने के लिए तो बुला रहा था। ले ले। आप हमें आम देना चाहते थे? अच्छा तो क्या अपनी ज्यादा तेरे नाम कर दूं? बातें कर रहा बेकार की। अरे आम आदमी जो है आम खाने के लिए इतना परेशान हो रहा है तो मैंने सोचा चल तुझे आम ही दे दूं। है? अच्छा सुन, ये आम जो है तू खुद खा और मिसेस पंचम को भी जा खिला दे। चल। धन्यवाद सेठ जी, आपने हमें अपने आम दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक गॉड पापा आपने नहीं मारा जीजा जी को। नहीं मारा? अरे ये कोई डेंगू या मलेरिया का मच्छर थोड़ा ही हो रखा है जैसे मारूंगा। मैंने ना बहुत बुरा सपना देखा था, पता है आपको? बुरा सपना? हाँ मैंने देखा था सपने में कि आप ना जीजा जी के पीछे ना ऐसे ही सेम टू सेम चाकू लेके ना ऐसे दौड़ रहे हो, और दौड़ते दौड़ते आपने अचानक से जीजा जी पे चाकू से वार कर दिया है। अरे तेरे सपने जो एकदम फिल्मी हो रहे हैं अब। हैं? तेरे बाप ने आज तक एक चींटी न मारी जो इंसान क्या मारेगा? एक बार हाँ हमने नोटिस किया क्या? मेरे बाकी सपनों की तरह ये सपना सच नहीं हुआ। इसका मतलब हो सकता है कि मेरे आगे के सपने भी सच ना हो तो? इलायची जी ऐसा ही हो तो ही अच्छी बात है। अच्छा सुन, तू जाके आराम से सो जा। जा बेटा आराम से सो जा। हाँ आप चाकू रख दो, चाकू हाँ रख दूंगा, रुक जा। और सुन, तू ऊपर जा और मिसेस पंचम को और खुद आम खिला। चल आप चाकू हटा दो। हाँ, मैं हटा दिया। चल। हाँ वरमाला डाल। एक मिनट, मतलब हमारे ऊपर ये सब अत्याचार क्यों कर रहे हैं आप? पिंकी जी पूछ रहे हैं। थप्पड़ पड़ेगी अगर ज्यादा टूटा की तो।
एक तो तेरा घर बसा रही हूँ, ऊपर से नखरे कर रही है। अरे भाई, इसके साथ शादी करने से अच्छा है ट्रक के नीचे आ जाऊं। इतने बुरे भी ना हो रखे पिंकी जी। हाँ, 36 गुण निपुण हैं पूरे पिंकी जी के अंदर। बात करी है, पता है घर के वो काम जानते पिंकी जी जो तेरी दादी तक को नहीं पता। अरे यार, इस शादी वाले घर में कुछ रौनक नहीं है। कुछ गाना बिना बजाओ। गाना रेडियो लगा ले। गोली मत चलाओ। कहाँ देख जल्दी जा। जल्दी लगा। जी। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे। चुगलखोर रेडियो स्टेशन से बहुत जरूरी सूचना। आगरा के पागल खाने से एक बहुत ही खूंखार पागल भाग गया है और उसे शादी करवाने का बहुत शौक है, क्योंकि उसकी खुद की शादी के दिन उसकी प्रेमिका पंडित के साथ भाग गई थी। इसलिए वो बंदूक की नोक पर लोगों की शादी करवा रहा है, और वो भी ऐसे जोड़ों की जिनकी शादी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वो आपके आसपास ही हो। अगर ऐसा है तो तुरंत चांदनी चौक थाने के इंस्पेक्टर पिंकी और मंगी को सूचित करें। सुन ली मेरी तारीफ, अब लग जाओ काम पे, वरना क्या? कौन सा काम? कौन सा काम? फेरे। ओ फिरे। चलो। अरे आजा। 6 हो गए थे ना, 6 या 7वां। 200 99 405 18 70। देखो भैया, ऐसा है, सीधी सी बात है, मैं तो कुछ दिनों के लिए निकल रहा हूँ हरिद्वार, क्योंकि जेल से ज्यादा मुझे इलायची के सपनों से डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी आएगी, वो बोलेगी छटंकी मामा तुम्हें फांसी की सजा मिली है। मैं ना रोक पाऊंगा भैया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। चटंकी भैया, ऐसी अशुभ बातें मत करो ना, मेरे तो भाग ही फूट गए। पता ना आज जो है इलायची का सपना किसके भविष्य का रायता फैलाएगा। सेठ जी, क्या है? सेठ जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि जो भी होगा अच्छा ही होगा इस बार। क्यों? तू इलायची के साथ चारपाई लगा के उसके साथ नजारे देख रहे आता है ऐसे रात को? तुझे कैसे मालूम सब अच्छा होगा? आप नहीं सेठ जी, वो सोचिए ना, ये भी तो हो सकता है कि अभी तक जितने भी रायते फैले हैं उनमें से सबसे कम रायते वाला सपना वो अभी देख रही हो सकता है सेठ जी। तू क्या रायते की दुकान है जो रायता फैलाने के चक्कर में लगा हुआ है? तूने देखा ना 20 किलो का हाथ इसका झन्नाटेदार मेरे गाल पे पड़ा था, और ये छटंकी अपने बच्चे का जो है सोनोग्राफी करवा के आया है, और वो मंगी और वो साथ में उसका दरोगा पिंकी, दोनों की कैसे जो है शादी की शहनाई बज रही थी। बात कर रहे हैं बेकार की। इलायची जी, क्या हुआ? जमावड़ा क्यों लगा हुआ है? अरे बेटा जमावड़ा ना, ये बता कि तूने क्या सपना देखा? मतलब किसकी किस्मत फूट गई है? तूने ये देखा कि मैंने एक पीतल का बहुत भारी सा लोटा उठा के करू के सिर पे दे मारा? ये देखा तूने? मेरे तो भाग ही फूट गए। अच्छा तू बता क्या देखा है? पापा, मैंने हाँ मैंने हाँ मैंने कोई सपना नहीं देखा। हाँ, मैंने घोड़े बेच के खर्राटे मार के सो रही थी, बड़ी मीठी नींद आई बड़े समय बाद। मेरे तो भाग ही खुल गए। चलो ये अच्छा हो गया, मैं चटंकी फांसी से बच गए। वेरी नाइस, गुड। चलो इलायची के सपने आने का जो है तूफान रुक गया है ना? इन सब चीजों से हम जो है बच गए। सुन, इस खुशी में जो है तू जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार कर। बता, इसके सपनों के चक्कर में मेरी तो भूख प्यास ही मिट गई थी बिल्कुल। अरे इलायची के पापा, मुझे तो पहले से ही पता था, इसलिए मैंने सारा नाश्ता तैयार करके रखा है। मेरी बच्ची कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती है ना बेटा। चलो आ जाओ सब लोग खाने के लिए, आ जाओ। चल हम जा रहे हैं, नाश्ता कर लियो तू हमारे साथ। आजा।
क्या यार इलायची जी? जीजा जी, मैंने झूठ बोला, मुझे सपना आया था। हैं जी? हाँ जी, हमारी शादी का। सच में? सच में, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बाय। घंटे। हाँ। अरे करू, तूने आज थोड़ा नमक कम डाला। अच्छा, और ला तुम? ना ना ना, ठीक है। ब्लड प्रेशर के लिए कम नमक खाना चाहिए, पता है? बढ़िया। जी जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी, ओ जी जी, ओ जी जी, ओ जी 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 जी, ओ जी जी, ओ जी जी, जी जी फुला। पटक। जी जी। अरे पूरी तो तूने यार कमाल की करारी बनाई है, बहुत मजा आ गया, बेहतरीन दिख रही है। अच्छा, खाने से याद आया कि दोपहर के खाने का तेरा क्या प्रोग्राम है, जरा बता अपने भैया को। अरे सर, दोपहर का खाना मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ, और मैंने एक सांप भी पाल रखा है। उसका जहर डालूंगा उसमें और फिर वो खाना तेरे मुंह में ठूस दूंगा। और मैं साले बता रहा हूँ, चप्पल निकाल कर बीच रास्ते में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, सारी भूख निकल जाएगी तेरी। बात कर रहा है, यहाँ आके बैठ गया। इलायची के पापा, इतना तो खाना बनता है, थोड़ा सा मेरा भाई ठूस लेता है तो तुम्हें क्यों बदहजमी हो जाती है? अरे इसका पेट साथ ना देता है, वरना तो ये घर के सारे बर्तन चबा जाए करके। मारूंगा इसके गाल पे। अरे तुम भागे फूट गए। जी जी, अरे जरा तू हमारे लिए जरा टमाटर की चटनी लेके अपने भैया के लिए फर्स्ट क्लास तरीके से। चल निकल। चटेंगे भैया, अभी लाई चटनी है। शेर जी, अरे दरोगा जी आइए आइए। वाह क्या बात है। इतनी समय समय दर्शन दे दिए भैया नाश्ते में है। क्या हुआ, छड्डो जी ने क्या घर से बाहर निकाल दिया? काश। अरे सेठ जी, छिड्डो की तो आप बात मत कीजिए। छिड्डो पिंकी जी तो बहुत प्यार करती है। खैर सेठ जी, ऐसा है कि आज ना पिंकी जी आपके लिए ऐसी खबर लेके आए हैं कि आप सुनोगे ना तो कुर्सी से उछलकर कूद पड़ोगे यूं। हाँ अच्छा, हाँ। क्या चटंगी का वारंट लेके आए हैं आप? सेठ जी, पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि आप जो पिंकी जी को हमेशा बोलते रहते हो ना कि कोई अच्छा सा रिश्ता लेके आओ इलायची के लिए, पिंकी जी इस बार ऐसा रिश्ता लेके आए ना, कमिश्नर के बेटे का रिश्ता लेके आए इलायची के लिए। हाँ, कमिश्नर के बेटे का? क्या बात कर रहे हैं? अरे छोटी मोटी जगह तो पिंकी जी हाथ डालते ही नहीं है। सेठ जी, इलायची की ना एक फोटो भेजी थी कमिश्नर साहब के यहाँ रिश्ते के लिए पिंकी जी ने। अच्छा, जैसे ही कमिश्नर साहब के बेटे ने उस फोटो को देखा, वो बावला हो गया, बरसाती मोर की तरह गोल गोल घूमने लगा, पागल हो गया वो। हाँ, मेरे तो भागे खुल गए। अरे वाह दरोगा जी, आपने कमाल कर दिया। मतलब मुझे ना पता था कि आपको मेरी बेटी इलायची की इतनी फिक्र है। अरे सेठ जी, आपको तो ये भी ना पता है कि पूरा चांदनी चौक उसकी विदाई का इंतजार कर रहा है। नहीं मतलब इंतजार कर रहे हैं कि अच्छी जगह इलायची का रिश्ता और वो जाए अपने घर। मतलब अरे सेठ जी, आपको एक बात है, पिंकी जी ने ऐसी तारीफ की है, ऐसी बातें बोली है ना इलायची के बारे में, आप सुनोगे ना तो खुद यकीन नहीं होगा आपको कि पिंकी जी इलायची की बात कर रहे हैं, किसी और लड़की की बात कर रहे हैं। खैर, वो जो कमिश्नर साहब है ना, वो लड़की को एक जोड़े में ले जाने के लिए तैयार है। हाँ। अरे ये बहुत बढ़िया। अरे दरोगा जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आप जो है कमिश्नर साहब से बात कर लो। देखो ये रिश्ता जो है तय हो जाना चाहिए, हमारी तरफ से एकदम हाँ है। क्या है कि यहाँ अगर रिश्ता तय हो जाएगा इलायची का, तो इलायची का जो है मतलब भाग एकदम बदल जाएगा। अरे सेठ जी, आप चिंता मत करो, पिंकी जी ना जाते और वो उनके आने का प्रोग्राम फिक्स करके आपको बता देते, ठीक है? मतलब आप बस मिठाइयाँ लेके तैयार बैठना यार, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, बाद में खा लेंगे पिंकी जी, डाल हट। अरे बेइज्जती कर दी यार। अरे सुन, मैं कह रहा था ये खुशखबरी तो इलायची को भी बतानी चाहिए था। इलायची दिखाई ना दे रही, लेकिन होगी। मैं देख के आ रहा हूँ। हाँ। जीजा जी छत पर है।
जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और इस समय व्यायाम कर रहे हैं। हाय, काश मैं ये ईंट होती जिसे अपने प्यार से आपने यूं उठा रखा है। जी ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ जी जी, आपको पता है, एक बार इधर देखो, पहले इधर देखो, ये देखो मेरी फिगर, देखो सही से देखो। ये जो हल्की फुल्की फिगर मेंटेन की है ना मैंने, उसमें बहुत मेहनत लगती है। कितनी बार गोलगप्पे की प्लेट को मतलब बाय बाय बोलना पड़ा है मुझे। और आलू के पराठे, कितनी बार आलू के पराठे मतलब ऐसे सूंघ के ना छोड़ दिए मैंने। और सफेद मक्खन खाए तो मतलब अड़सा ही हो गया। पता है क्यों? जी इलायची जी, हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपने इतना बड़ा त्याग क्यों किया है। ताकि आप मुझे एक दिन गोदी में उठा सके। देखिए इलायची जी, आप फिर से कोई नया टंटा लाई हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे आपने देखा नहीं है कैसे हीरो हीरोइन को ना फिल्म में ऐसे मतलब गोदी में उठा के ना ऐसे दौड़ता चला जाता है खेतों में, और उसके बाद नहीं, बस हमें उसके बाद जानने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि पहले वाला ही इतना खतरनाक है। जीजा जी तो मुझे भी बताने की इच्छा नहीं है, मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि आप मुझे गोदी में उठा लो। उठाओ ना। क्या कर रही हैं आप? खुली छत है इलायची जी, और अगर गलती से भी सेठ जी ने देख लिया ना तो सीधा गोदी से उतार के ना सीधा हमारी गुद्दी पे वार करेंगे वो। कितने डरपोक किस्म के आदमी हो। हाँ, हम हैं डरपोक। अरे काम करो फिर, थोड़ी हिम्मत ना मुझसे उधार ले लो। अरे यार, यहाँ पे ये इतना प्यारा सा तरबूज बोल रहा है कि मुझे काटो, लेकिन ये जो चाकू है ना वो मतलब नखरे दिखाई चला रहा है। काट लो ना। देखिए इलायची जी, हमें कोई काटना वाटना नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। आप ना इस तरबूज को ना घर और नौकरी दोनों से बाहर निकलवा देंगी। समझ गई, क्योंकि जो आपकी डोले शोले ना सब नकली है। आपसे तो कुछ होता ही नहीं ना, आपको तो डर लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ गोदी में उठाया तो आपकी कमर में ना लचक आ जाएगी, है ना? ऐसा ही है ना? कोई बात नहीं, जाओ अच्छा। छोड़ा आपको। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा आपको ये लग रहा है कि अगर हम आपको गोदी में उठाएंगे तो हमारी कमर में लचक आ जाएगी? हाँ? अच्छा ये लगता है आपको? हाँ। अब दोबारा ऐसी बात मत बोलना इलायची जी। ओके जीजा जी। क्या करो जीजा जी? गोदी में उठा ना? नीचे आ तू। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।